हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे दाहक सोडे के बारे में, कास्ट सोडे के बारे में। हम देखेंगे कास्ट सोडे के क्या उपयोग होते हैं और उसके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, निर्माण कैसे किया जाता है, इसका हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र जो होता है ये होता है NaOH। यदि इसके अन्य नाम हम देखें, इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? अन्य नाम यदि हम देखें कि इसके और क्या नाम हो सकते हैं, यदि इसके अन्य नाम की हम चर्चा करें तो इसके अन्य नाम होंगे, एक जिसे कहते हैं दाहक सोडा, एक इसे कहते हैं कास्टिक सोडा, दाहक क्यों कहते हैं? हम जानते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये परमाणु होता है, इसका जो पीएच जो होता है यह 14 होता है। यदि इसके कुछ जो बूंदे जो है त्वचा पे यदि पड़ जाए तो क्या करता है, ये त्वचा में फफूंद कर देता है, त्वचा को जला देता है, या हम कहें त्वचा को झुलसा देता है, त्वचा को जला देता है। आते ही से हम कहते हैं दाहक सोडा। इसके दो नाम ध्यान रखने हैं, एक इसे हम कहते हैं कास्ट सोडा, एक इसे हम कहते हैं दाहक सोडा। सूत्र जो होता है NaOH होता है, यानी इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम बात करते हैं निर्माण की विधि की, निर्माण कैसे करेंगे, निर्माण की विधि दाहक सोडे को, कास्ट सोडे को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाएंगे? साथियों कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम नमक लेंगे और नमक में जल घोलेंगे, और जल घोलने के बाद जो हमारे पास विलेन बनेगा उसे हम कहेंगे नमक का जेली विलेन। और नमक के जेली विलेन को हम एक बीकर में लेंगे, उस बीकर में हम लगाएंगे एनोड और कैथोड, और हम देखेंगे जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा कैथोड जो होगा, कैथोड पर बनेगा NaOH, और इसके अलावा Cl2 बनेगा, और जो हमारा एनोड जो होगा उससे बनेगा हाइड्रोजन गैस। यानी हम कह सकते हैं नमक के जेली विलयन में एनोड तथा कैथोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दाहक सोडे का निर्माण होता है। निर्माण की विधि में हम क्या लिख सकते हैं? निर्माण की विधि हम लिख सकते हैं जब नमक यानी NaCl के जलीय विलयन में एनोड तथा कैथोड, यानी दोनों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। कैथोड और एनोड को हम संयुक्त रूप से कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर NaOH तथा Cl2 यानी क्लोरीन गैस तथा
एनोड पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। यानी सबसे पहले हम नमक लेंगे, यानी NaCl लेंगे। NaCl में हम जल घोलेंगे और जल घोलने पर हमारे पास ये प्राप्त होगा नमक का जेली विलयन। नमक का जेली विलयन प्राप्त होगा और नमक के जेली विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एनोड तथा कैथोड लगाकर। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एनोड तथा कैथोड लगाकर। तो क्या होगा, जो हमारे पास जो कैथोड जो होगा, कैथोड पर हमें प्राप्त होगा NaOH तथा कैथोड पर हमें प्राप्त होगा Cl2 तथा जो एनोड जो होगा उसमें हमें प्राप्त होगा H2। साथ ही हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सोडियम का सोडा चाहिए, या हम कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, या हम कहें धाक सोडा चाहिए। तो इसका निर्माण कैसे करेंगे, नमक लेंगे और नमक में जल घोलेंगे और फिर जो नमक का जली विलयन बनेगा उस नमक के जली विलयन में हम एनोड और कैथोड यानी इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इलेक्ट्रोड में हम धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करने पे क्या होगा, जो हमारे पास कैथोड जो होगा उसमें हमें प्राप्त होगी NaOH, साथ में प्राप्त होगा Cl2 तथा जो एनोड जो होगा उससे बनेगा हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। ये पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं NaOH। ये ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है ये किया जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा। एक ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे दाक सोडिक सूत्र क्या होता है या का सोडिक सूत्र क्या होता है, सात दूरी सूत्र क्या होता है, NaOH। ये इसके साधारण नाम है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही साधारण नाम है, सामान्य नाम है धाक सोडा और का सोडा। एग्जाम इन दोनों में से पूछता है, पेपर में पूछेगा का सोडा सूत्र क्या होता है या पूछेगा दाक सोडे का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है NaOH। दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जो मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन बनता है कि जो उपयोग जो है इसके उपयोग को ध्यान रखना है। पूछेगा दाहक सोडे का उपयोग क्या है, दाहक सोडे के यानी NaOH का उपयोग क्या है, यानी NaOH के उपयोग पूछ सकता है पेपर में आपसे। NaOH के उपयोग की बात करते हैं हम, तो एक तो क्या है उपयोग, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। एक इसका उपयोग जो क्या है, पेट्रोलियम की शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। एक उपयोग क्या है इसका अन्य, कागज एवं कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक एस्ट होता है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट, इसके बॉक्साइट की धातुकरण में, यानी बॉक्साइट की धातुकरण में। इसका क्या मतलब हुआ,
जो धातु जो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का, उससे शुद्ध धातु एल्यूमिनियम प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम देखते हैं तो इसके अन्य उपयोग होते हैं। एक उपयोग होता है इसका कागज हो गया, कपड़ा हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा अन्य उपयोग हम देखते हैं इसके, तो एक होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके अलावा इसके उपयोग क्या हो सकते हैं? एक तेल और वसा के निर्माण में होता है, तेल एवं वसा के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं साबुन जो होते हैं ये होते हैं उच्च स्तरीय जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनके सोडियम अणु होते हैं। यदि हम बात करते हैं साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक साबुन जो होता है नहाने का होता है और एक होता है कपड़े धोने साबुन जो होता है। जो कपड़े धोने साबुन जो होता है उसके निर्माण में जो NaOH जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। यानी उस तरवसी अम्लों के जो सोडियम लवण जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नहाने के साबुन, उसे हम कहते हैं कपड़े धोने के साबुन। तो जो कपड़े धोने साबुन जो होते हैं उनका निर्माण जो किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। यदि इसके गुणों की बात करते हैं हम, जो क्या गुण होते हैं इसके, क्या विशेषता होती है? जो NaOH होता है, NaOH के गुणधर्म या विशेषताएं, इसे क्या गुण होते हैं, इसी की विशेषताएं होती हैं। यदि इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी 4-5 विशेषताएं होती हैं। एक तो ध्यान रखना है जो NaOH होता है यह है ठोस, ये ध्यान रखना है, यह है ठोस चिकना, ये ठोस चिकना तथा जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है। यदि इसकी अन्य विशेषताओं की बात करता हूं मैं, इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। इसके अलावा इसकी अन्य विशेषता की बात करता हूं मैं, इसकी प्रकृति जो होती है ये क्षार प्रकृति का होता है, यह है प्रबल क्षारीय प्रकृति का, प्रबल क्षारीय होता है, यह प्रबल क्षारीय होता है। साथ ही हमने इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड चर्चा की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसके सामान्य नाम क्या होते हैं? इसके सामान्य नाम होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामान्य नाम होते हैं, एक होता दाहक सोडा, एक होता है का सोडा। निर्माण कैसे करते हैं? नमक के जलीय में हम एनोड तक कैथोड लगा करके उसमें विद्युत धारा प्रेरित करते हैं। विद्युत धारा प्रेरित करने पर क्या होता है कि जो हमारा कैथोड जो होता है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा Cl2 यानी गैस बनती है, तथा एनोड जो होता है उस पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रकार से इस जो अभिक्रिया जो होती है इसे हम कहते हैं क्लोरोथर्मल अभिक्रिया। ये ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण जो है वे किस अभिक्रिया से किया जाता है। ये ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण जो होता है यह क्लोरोथर्मल अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। यदि उपयोग की बात करते हैं, उपयोग क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या होते हैं? एक होता है साबुन बनाने में, एक होता है पेट्रोल शुद्धिकरण में, एक होता है कागज कपड़ा धोने में होता है, और बॉक्साइट की धातु कर्म में होता है। इसके अलावा प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में होता है और तेल वसा निर्माण होता है। यदि इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं तो एक ठोस चिकना जल में घुलनशील होता है और गलनांक कुछ होता है और प्रकृति प्रबल क्षारीय होती है। इस प्रकार साथ ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड चर्चा की। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।